तो हाँ जी बच्चे, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई वो बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आप लोगों का एक डिमांड था, बहुत सारे बच्चे को डिमांड था कि सर संस्कृत का लास्ट क्लास रिवीजन क्लास करवा दीजिए और ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में बैठे तो सीधे सीधे वही क्वेश्चन का दर्शन हो। तो प्यारे बच्चे, इस वीडियो को बनाने में मेरे को बहुत समय लगा और मात्र पूरा किताब से 230 को मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए प्यारे बच्चे निकाल लिया हूँ। तो प्यारे बच्चे, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही लाजवाब होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चे आप सभी को पता होगा कि 17 फरवरी से मैट्रिक एग्जाम स्टार्ट होने हैं और 19 फरवरी का प्यारे बच्चे संस्कृत का आपका एग्जाम है। तो प्यारे बच्चे, अगर आप चाहते हैं कि संस्कृत में मेरा 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही हो तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। चाहते हैं कि मैं अगर 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही करूं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, नहीं तो इस वीडियो को अभी स्किप करके चले जाइए, क्योंकि ये आपके लिए वीडियो बच्चे नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहेंगे प्यारे बच्चे, जिस दिन आपको ये पूरा 50 से 50 क्वेश्चन लड़ जाएगा ना, उस दिन आकर के सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ 50 के 50 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में लड़ने वाले हैं। बाकी आप समझ सकते हैं कि ये क्लास आप सभी के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए प्यारे बच्चे, अपने मित्रों के पास इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए, इतना काम कीजिए। मैं आपके लिए हाथ जोड़ के विनती करता हूं प्यारे बच्चे, प्लीज अपने मित्रों के पास अपने ग्रुप में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जो है इस क्लास में जुड़ सके। तो प्यारे बच्चे, आज समय लग सकता है, 1 घंटा तो आराम से लग सकता है प्यारे बच्चे, क्योंकि टोटल इसमें जो है सारे चैप्टर से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाला गया है। तो चलिए, आप लोग तैयार हैं? उम्मीद करते हैं हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से तैयार होंगे। तो चलिए देखते हैं। और प्यारे बच्चे, मैं ये भी बताऊंगा कि इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। पूरा पीडीएफ प्यारे बच्चे मिल जाएगा, आपको घबराना नहीं है। जितना पीडीएफ है ना इसमें, ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना सबका पीडीएफ मिल जाएगा, तो वो घबराना नहीं है प्यारे बच्चे। मैं आपको अंतिम में बताऊंगा कि ये पीडीएफ आप कैसे ले सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चे, देखिए स्टार्ट करते हैं। पाटलिपुत्र वैभव का आता है बच्चे यहाँ पर, और पाटलिपुत्र वैभव से प्यारे बच्चे आपका पहला प्रश्न जो आता है बहुत इंपॉर्टेंट है। राजशेखर का प्रमुख रचना काव्य ग्रंथ कौन है? 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन बच्चे पूछा गया है। तो राजशेखर का प्रमुख रचना जो है प्यारे बच्चे याद रखिएगा प्यारे बच्चे, आपका यहाँ पर हो जाता है वाक्य मीमांसा हो जाता है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चे दिया गया है, पटना शब्द किस शब्द से बना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। देखिए वीडियो में थोड़ा स्पीड में बनाऊंगा ताकि वीडियो जो है बहुत ही जल्दी बन सके, क्योंकि कम समय में मैं अधिक से अधिक प्रश्नों को देख सकूं, क्योंकि हम लोग के पास समय नहीं है अभी। सब्जेक्टिव का वीडियो बनाना है प्यारे बच्चे। मैंने कहा ना कि आपको संस्कृत में 100 में 100 क्वेश्चन में लड़वाऊंगा और पूरा फ्री में प्यारे बच्चे पीडीएफ भी दूंगा। आपको घबराना नहीं है, बस शुरू से अंत तक इस वीडियो में बना रहना है, ठीक है। तो पटना शब्द किस शब्द से बना है? तो बच्चे याद रखिएगा पतन शब्द से बना हुआ है। क्या है? पतन। कितना सारे बच्चे जो होते हैं पटन देवी मार के आते हैं, नहीं, पतन आपको लगाना है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बच्चे दिया गया है, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो बच्चे याद रखिए गुरु गोविंद सिंह तो बच्चे वो सिख धर्म के थे। और बच्चे ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जो थे और फिर बच्चे सिखों के कैमे गुरु थे, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो बच्चे याद रखिएगा सिखों के 10वें गुरु थे, इनका जन्म बच्चे जो हुआ था वो पटना में हुआ था प्यारे बच्चे, याद रखिएगा, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह का किस धर्म के थे बच्चे? तो सिख धर्म के थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया गया है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? सारा का सारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया बच्चे। देखिए 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो पाटलिपुत्र जो है प्यारे बच्चे याद रखिएगा वो बच्चे आपका हो जाएगा गंगा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे जो है पटना नदी अवस्थित है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बच्चा क्या हो जाएगा? ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया गया है, पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? तो बच्चे याद रखिएगा पटना में गंगा नदी पर प्यारे बच्चे आपका गांधी सेतु है। तो ऑप्शन आपका सी वाला सही हो जाता है। इस क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है प्यारे बच्चे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि 3 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा ही जाता है बच्चे। पटना का इतिहास कितना पुराना है? याद रखिएगा, आप लोगों को पता होगा कि पटना का इतिहास जो है बच्चे 2500 वर्ष पुराना है। 2500 वर्ष बच्चे क्या है? पुराना है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका बच्चे ये सही हो जाएगा। अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए प्यारे बच्चे कि पटना का इतिहास कितना पुराना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो बच्चे डायरेक्टली इसका टिक लगाना है। 2500 वर्ष जहां दिखे वहां बच्चे को क्या करना है? टिक लगा देना है। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया गया है, पाटलिपुत्र किस प्रांत यानी राज्य की राजधानी थी? तो बच्चे याद रखिएगा पाटलिपुत्र यानी पटना। पटना किस प्रांत की राजधानी है? तो आप सबको पता है बच्चे वो किसका हो जाएगी बच्चे? बिहार की राजधानी क्या है बच्चे? पटना है। 2 बार एग्जाम में बच्चे ये क्वेश्चन पूछा गया है। सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे। अगला क्वेश्चन बच्चे, कोट नियमतम वाक्य के कवि कौन है? तो बच्चे याद रखिएगा कोट नियमतम वाक्य के जो कवि है प्यारे बच्चे आपका दामोदर गुप्त है बच्चे। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ये भी 2 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे बच्चे। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चे दिया गया है, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो बच्चे देखिए, अगर हम बात करते हैं कि पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी और किसके काल में थी प्यारे बच्चे, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के काल में था प्यारे बच्चे। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ये वाला सही हो जाएगा। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही गया है। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया गया है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? मैंने अभी बताया कि सिखों के 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह थे प्यारे बच्चे। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है? तो बच्चे याद रखिएगा पटना शहर का वर्णन है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चे दिया गया है, काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में
पटना की स्थिति जर्जर रही। तो बच्चे याद रखिएगा, एक काल चक्र आया था और पटना की स्थिति बहुत जर्जर यानी खराब रहा था बच्चे, 1000 वर्ष तक रहा था। तो ऑप्शन बच्चे आपका क्या हो जाता है, बी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पर बच्चे दिया गया है, यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत कौन था? तो बच्चे याद रखिएगा मेगास्थनीज थे। बच्चे यूनान के राजदूत कौन थे? मेगास्थनीज थे। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया गया है, सरस्वती का कुल ग्रह कौन सा महानगर था? सरस्वती का कुल ग्रह कौन सा महानगर था? तो बच्चे याद रखिए, सरस्वती का कुल ग्रह यानी सरस्वती का जो घर माना जाता था प्यारे बच्चों, वो पाटलिपुत्र को माना जाता था। ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, सी सही हो जाता है। तो बच्चे देखिए, पाटलिपुत्र बेभून से मात्र 14 इंपॉर्टेंट आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। बस आप लोग उम्मीद दम लगा करके बैठिए। हाँ, हो सकता है आपको थोड़ा सा नींद आ रहा होगा, तो प्यारे बच्चे अपना पानी वगैरह लेकर के बैठिए, आराम से पीते रहिए और ध्यान से इस वीडियो को बस देखते रहिए। हो सके तो बच्चे ईयरफोन लगा लीजिए, ठीक है, ब्लूटूथ है तो ब्लूटूथ लगा लीजिए, कोई भी चीज लगा लीजिए कान में, नहीं तो लोग शांति से बच्चे इस वीडियो को आप लोग सुन जाइए, ठीक है, बेड पे आराम से इसको देखिए। क्योंकि बच्चे इस वीडियो को शुरू से अंत तक अगर नहीं देखते हैं ना, तो बच्चे देखिए फिर ये वीडियो आपके लिए क्या हो जाएगा, मैंने इतना मेहनत किया आपके लिए, ये सब बेकार हो जाएगा। याद रखिएगा, 1 घंटा टाइम दीजिए, 1 घंटा में पूरा मैं खत्म करवा दूंगा, हो सके 1 घंटा से कम भी लगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, आपके बच्चे यहाँ पर सेकंड नंबर चैप्टर दिया है अल्स कथा। अल्स कथा से पहला क्वेश्चन बच्चे दिया गया है, अल्स साला में आग किसने लगाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे, तो आपको पता होगा अल्स साला चैप्टर पढ़े होंगे, तो उसमें जो आग लगाया था कर्मचारियों के द्वारा लगाया गया था, तो अल्स साला के कर्मचारियों ने आग लगाया था। ऑप्शन बच्चे आपका क्या हो जाता है, बी सही हो जाता है। उसके बाद बच्चे देखिए, आपको यहाँ पर अगला क्वेश्चन पर बच्चे देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे बच्चे देखिए, 1 मिनट, चलिए अगला क्वेश्चन बच्चे दिया गया है, अल्स साला में आग कब लगाई गई? बहुत इंपॉर्टेंट है, रात में लगाया गया था कि दिन में लगाया गया था? बच्चे याद रखिए, जब सो रहे थे, सभी आलसी क्या कर रहे थे, सो रहे थे, तब बच्चे क्या कर दिया गया था, आग लगा दिया गया था। तो ऑप्शन बच्चे क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे, सी सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, मैथिली भाषा के कवि कौन है? मैथिली भाषा के कवि कौन है? तो बच्चे याद रखिएगा, विद्यापति है। कौन है? विद्यापति मैथिली भाषा के कवि है। अगला प्रश्न बच्चे दिया गया है, अल्स कथा पाठ में अहो अहो कंठ में कलोहल किसकी उक्ति है? तो बच्चे याद रखिएगा, अल्स कथा पाठ में अहो कथ में कलोहल किसकी उक्ति है? तो प्यारे बच्चे आपका हो जाएगा पहला आलसी का। किसने कहा था? पहला आलसी कहा था प्यारे बच्चे। ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, ये वाला सही हो जाता है। उसके बाद बच्चे देखिए, आपका यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन है, पतिरेव गति, और बच्चे दिया है डॉट 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 बालाना जननी गति, रिक्त स्थान में कौन पद होगा? तो बच्चे याद रखिएगा, पतिरेव गति अस्त्री नाम बालाना जननी गति हो जाएगा। तो बच्चे क्या हो जाएगा, अस्त्री नाम हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बच्चे यहाँ पर देखिए, आपके सामने यहाँ पर दिया गया है 6ठा नंबर, कोडपी तथा धार्मिको नास्तिक। नास्तिक बच्चे दिया है नास्तिक, और उसके बाद बच्चे देखिए रिक्त स्थान दिया है, तो नास्तिक की जगह बच्चा बोल रहा जाएगा तीसरा आलसी। किसने? तीसरा आलसी कटे वर्षमान प्रावीण्य तो किसने कहा? तो बच्चे पहला तीसरा आलसी ने कहा था बच्चे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद बच्चे देखिए, तीसरा बच्चे 7वां नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चे क्वेश्चन दिया गया है कि अल्स कथा की रचयिता कौन है? यानी रचयिता किसे कहते हैं? जो रचता है, जो लिखता है, उसे बच्चे क्या कहते हैं? रचयिता कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। देखिए बच्चे, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, 20 में ही पूछा गया है, और 18 के प्रथम सेकंड में और द्वितीय सेकंड में दोनों में पूछा गया है। तो बच्चे देखिए, अल्स कथा की रचयिता कौन है? बच्चे आपको पता है कि विद्यापति है। तो बच्चे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। उसके बाद बच्चे देखिए, अगला क्वेश्चन बच्चे दिया गया है, नीतिकार आलस्य को क्या मानते थे? नीतिकार जो थे, आलस्य मतलब आलसी को क्या मानते थे? तो बच्चे याद रखिएगा, शत्रु मानते थे। क्या मानते थे? शत्रु मानते थे। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बच्चे दिया गया है, वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? तो वास्तविक आलसियों की संख्या थी मात्र 4, क्योंकि सारे आलसी थे, जो बनावट आलसी तो भाग बच्चे, जब आलसी को परीक्षा के लिए आग लगाया गया तो सारा का सारा आलसी भाग गया था, लेकिन ये 4 आलसी जो है वास्तविक आलसी जो रह गए थे। तो बच्चे याद रखिए, वास्तविक आलसियों की संख्या कितना है? 4 है। अगला प्रश्न बच्चे देखिए दिया गया है, वीरेश्वर कैसा था? वीरेश्वर जो था वो कैसा था? बच्चे याद रखिए, वीरेश्वर जो था बच्चे एक दानशील व्यक्ति था। दानशील वो क्या करते रहता था? साले आलसियों को, ठीक है, दान देते रहता था। तो वीरेश्वर कैसा मंत्री था? तो दानशील व्यक्ति था। तो ऑप्शन क्या हो जाता है? सी सही हो जाता है। अगला प्रश्न बच्चे दिया गया है, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आज के युग में सबसे बड़ा अगर शत्रु कौन है? तो बच्चे याद रखिएगा, आलसी है। तो आलस्य आपका क्या हो जाता है? सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? मतलब झूठो मूठ के आलसी बन करके जो है कि कौन भोजन ग्रहण करते थे? तो बच्चे याद रखिएगा, धूर्त लोग। जो धूर्त आलसी था ना, वो बनावट के आलसी बन करके और झूठ मूठ के क्या करने गया था? भोजन ग्रहण करने गया था। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? सी वाला सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अल्स कथा नगर तक मिथिला में मंत्री कौन थी? मतलब अल्स कथा जो पाठ है उसमें मंत्री कौन थे? मिथिला के मंत्री कौन थे? तो बच्चे वीरेश्वर थे। तो ऑप्शन क्या हो जाता है? यहाँ पे सी सही हो जाता है। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग
पलायमान हो गए, यहाँ तो भाग गए। घर में जब आग लगा था तो कौन लोग भाग गए थे? तो बच्चे देखिए ऑप्शन बहुत अच्छा अच्छा दिया गया है। आलसी लोग भाग गए, कि समझदार लोग भाग गए, कि फुर्तीले लोग भाग गए, कि धूर्त लोग भाग गए। तो घर में जब आग लगा था ना तो धूर्त लोग भाग गए थे। जो बनावटी आलसी थे, जो झूठ मूठ के आलसी बन करके धन के लालच में आए थे, वो लोग भाग गए थे। तो ऑप्शन क्या हो जाता है? डी वाला सही हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बच्चे, आपके सामने यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है। चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? चारों आलसी थे उनको बाहर कैसे किया गया? तो चारों आलसी को बच्चे बाहर किया गया था केस पकड़ के। क्या है? केस एकदम पकड़ लिया गया, एकदम घिंचते घिंचते बाहर लेकर के गया। ठीक है, नहीं तो ये सारे के सारे आलसी क्या हो जाते हैं? चार के चार आलसी जो थे वो जल जाते बच्चे उसी में। ठीक है, उसके वजह से देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है। स्थिति शोक यरमोला ही और डॉट 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 के ना धवंती जनवत, बच्चे दिया है जनतवह। यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? तो बच्चे यह जो पाठ है बच्चे अल्स कथा से संकलित है। तो ऑप्शन क्या हो जाता है? ये वाला सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन फिर बच्चे दिया गया है। अपने भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ भी नहीं करता? तो मूर्ख लोग जो होते हैं ना, भूख लगा हुआ रहेगा लेकिन कुछ भी नहीं करेगा बच्चे। तो ऑप्शन क्या हो जाता है? बी हो जाता है, सही हो जाता है। अगला प्रश्न बच्चे देखिए, यहाँ पे आपको 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन बच्चे दिया है। अल्स कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है? तो अल्स कथा जो पाठ है पुरुष परीक्षा से संग्रहित है बच्चे। तो ऑप्शन क्या हो जाता है? बी वाला सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है वीरेश्वर कौन था? तो वीरेश्वर बच्चे क्या था? मिथिला का मंत्री था। तो ऑप्शन क्या हो जाता है? बी सही हो जाता है। सबके सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अल्सशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? तो कितने लोग नहीं भागे? तो 4 लोग जो है नहीं भागे थे बच्चे। अगला प्रश्न है संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? तो आज के संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक जो होता है वो माता होता है बच्चे। तो ऑप्शन क्या हो जाता है? माता वाला सही हो जाता है। 2018 के एग्जाम में बच्चे ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब उसके बाद बच्चे देखिए आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, बच्चे दिया है संस्कृत साहित्य लेखिका चैप्टर से देखते हैं इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए 3 बार एग्जाम में बच्चे यहाँ क्या है क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो समझ सकते हैं कि आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो बच्चे देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? किसने कहा है? सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो बच्चे याद रखेगा दंडी ने कहा। इस क्वेश्चन को बच्चे एकदम याद कर लीजिएगा, बच्चे याद कर लीजिएगा, आपसे हाथ जोड़ के विनती है दंडी ने, क्योंकि इस बार के एग्जाम में आने का पूरा संभावना है, क्योंकि 4 साल से क्वेश्चन नहीं पूछा है और 25 के एग्जाम में पक्का आएगा। प्यारे बच्चे हम लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, 3 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है लेकिन उसके बाद से नहीं पूछा गया है। तो आप लोगों से उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो बच्चे याद रखेगा दंडी ने कहा है। उसके बाद बच्चे देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन दिया है विजयंगा का समय क्या है? तो बच्चे याद रखिएगा वो बच्चे 8वीं सदी है। तो बच्चे आपका 8वीं सदी हो जाएगा। 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा भी गया है। फिर बच्चे अगला प्रश्न बच्चे देखिए दिया गया है कि लैखिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितने कवित्रियों के पद मिले हैं? पद मिले हैं बच्चे। तो याद रखिएगा लैखिक संस्कृत साहित्य में लगभग जो भी कितने कवित्रियों को पद मिला है? तो बच्चे 40। तो 40 आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद बच्चे देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन दिया गया है दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? तो बच्चे याद रखिएगा इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद बच्चे देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन बच्चे दिया गया है शास्त्रार्थ कुशला का विग्रह क्या है? तो बच्चे याद रखिएगा शास्त्रार्थ कुशला का जो विग्रह है प्यारे बच्चे आपका हो जाएगा शास्त्रार्थ कुशला, यानी जो नाम है ना प्यारे बच्चे उसी पर क्या हो जाएगा? विग्रह हो जाएगा। इसमें थोड़ा का भी बच्चे क्या करना है आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, देखिए है ना शास्त्रार्थ कुशला का विग्रह कौन है? तो बच्चे यहाँ हो जाएगा शास्त्रार्थ कुशला हो जाएगा बच्चे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन वाला 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बच्चे दिया गया है समाज की गाड़ी कैसी चलती है? समाज की जो गाड़ी है कैसे चलती है? तो बच्चे पुरुष और नारियों से चलती है। इनका अकेले पुरुष चलाता है, पुरुष और नारी दोनों बच्चे मिलता है तब जाके समाज का गाड़ी चलता है। तो ऑप्शन बच्चे क्या हो जाता है? सी सही हो जाता है। मैत्री कौन थी? मैत्री जो थी मैत्री वो कौन थी? तो बच्चे वो याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। याज्ञवल्क्य की क्या थी? पत्नी थी। याद रखिएगा क्या थी बच्चे? याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। ऑप्शन बच्चे क्या हो जाता है? डी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल कौन थी? जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? तो बच्चे याद रखिए गर्गी थी। तो ऑप्शन क्या हो जाता है? बी सही हो जाता है। ऋग्वेद में कितने महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है? तो ऋग्वेद में बच्चे अगर बात करते हैं कि कितनी ऐसी महिला है जो ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त हुआ है, तो बच्चे याद रखिएगा 24। उसके बाद बच्चे देखिए अगला क्वेश्चन बच्चे यहाँ पर दिया गया है संग रचित तम के रचनाकार कौन है? तो बच्चे संग रचित तम के रचनाकार जो बच्चे हैं आपका पंडित छामाराव थे। ठीक है, तो बच्चे आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन जो ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चे देखिए दिया गया है अर्थवेद में कितने मंत्र
मंत्र दर्शनीवती ऋषिकाओं का उल्लेख है। 2 एग्जाम में क्वेश्चन बच्चे पूछा गया है कि अर्थवेद में कितने मंत्र दर्शनीवती ऋषिकाओं का उल्लेख है, तो बच्चे याद रखिएगा, बच्चे हो जाएगा 25, यानी बच्चे हो जाएगा 5। उसके बाद बच्चे देखिए आपके दिए गए हैं 12 नंबर क्वेश्चन कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों के कितने पद स्फुट रूप में उपलब्ध है, तो बच्चे याद रखिएगा 150 यानी 150 प्यारे बच्चे हैं। उसके बाद बच्चे देखिए आपके सामने यहाँ पर अगला प्रश्न बच्चे दिया गया है, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है। अति प्रसिद्ध है मतलब बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, तो बच्चे याद रखिएगा ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, सी वाला सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया गया है, बनमाला भावालकर किस काल की संस्कृत कवित्री थे, तो बच्चे ये वर्तमान काल की क्या थी, संस्कृत कवित्री थी। बच्चे ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, डी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी है, तो विजय भट्टारिका जो है वो बच्चे याद रखिएगा वो चंद्रादित्य के बच्चे क्या है, पत्नी है, तो ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बच्चे दिया गया है, याज्ञवल्क्य ने अपने पत्नी को किसकी शिक्षा दी, बच्चे किसकी शिक्षा दी, तो बच्चे याद रखिएगा आत्म तत्व की शिक्षा दी, तो ऑप्शन बच्चे क्या हो जाता है, डी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पंडिता क्षमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है, तो बच्चे याद रखिएगा ऑप्शन में क्या हो जाते हैं, महात्मा गांधी द्वारा बच्चे प्रभावित है, ऑप्शन आपका ये सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया गया है कि कंपन राय की रानी कौन थी, कंपन राय की रानी कौन थी, तो बच्चे याद रखिएगा गंगा देवी थी। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया गया है कि वरदा मिंबका परिणय चंपू किसकी रचना है, तो बच्चे याद रखिएगा बच्चे आपका हो जाएगा यहाँ पे तिरुमलंबा की पत्नी है, ऑप्शन बच्चे क्या हो जाता है यहाँ पे बच्चे रचना है तिरुमलंबा की रचना है, बच्चे ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है। ठीक है, चलिए देखिए 20 नंबर क्वेश्चन बच्चे दिया गया है कि आधुनिक काल की संस्कृति कवित्री कौन है, आधुनिक काल की संस्कृति कवित्री कौन है, तो बच्चे याद रखेगा ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया गया है, गंगा देवी का समय क्या है, तो गंगा देवी का जो समय था प्यारे बच्चों आपका 14वीं सदी था, बच्चे ऑप्शन ए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया गया है, ऋग्वेद में कितने मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है, तो बच्चे ऋग्वेद में कितने मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का वर्णन है, तो बच्चे याद रखेगा चतुर्श्वस्ति हो जाएगा, ऑप्शन बच्चे बी सही हो जाएगा। उसके बाद बच्चे दिया गया है याज्ञवल्क्य है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है, तो बच्चे याद रखिएगा बच्चे हो जाएगी यहाँ पर मैत्री हो जाएगी। उसके बाद बच्चे दिया है महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है, तो बच्चे याद रखिएगा सुलभा का मिलता है, ऑप्शन बच्चे सी सही हो जाएगा। उसके बाद बच्चे देखिए आपके सामने यहाँ पर दिया 25 नंबर क्वेश्चन, याज्ञवल्क्य ने आत्म तप्तः की शिक्षा किसको दी थी, तो बच्चे याद रखिएगा वो बच्चे दी थी मैत्री को दी थी। उसके बाद बच्चे देखिए आपके सामने यहाँ पर अंतिम क्वेश्चन है, वर्तमान काल की संस्कृति लेखिका कौन है, तो बच्चे याद रखिएगा बच्चे मिथिलेश कुमार मिश्र हो जाएंगे, ऑप्शन बच्चे आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो फिर बच्चे आपको अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो आपको चैप्टर दिया गया था संस्कृत साहित्य लेखिका, यहाँ से बच्चे इंपॉर्टेंट ही आपको टोटल बच्चे यहाँ पर 26 क्वेश्चन था, 26 क्वेश्चन से ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इस बात को ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है भारतीय संस्कार, बहुत ही शानदार चैप्टर है, हर साल यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है फिर बच्चे। तो देखिए बच्चे यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है भारतीय संस्कार से, बच्चे भारतीय संस्कार से बच्चे आपका पहला क्वेश्चन बच्चे जो दिया गया है, शैशव काल यानी शैशव व्यवस्था को शैशव काल कहा जाता था, याद रखिएगा कि संस्कार कितने हैं, तो बच्चे शैशव में जो टोटल संस्कार थे प्यारे बच्चे 6 थे प्यारे बच्चे, ऑप्शन का ए सही हो जाएगा। इस बार एग्जाम में आने का 100% संभावना है, क्योंकि 4 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति के कितने संस्कार होते हैं, भारतीय संस्कृति के कितने संस्कार होते हैं, तो बच्चे टोटल जो संस्कार बच्चों कितने हैं, 16 संस्कार है। टोटल संस्कार कितने हैं, 16 है, तो भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होंगे, 16 संस्कार होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चे दिया गया है कि सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है, तो बच्चे याद रखिएगा विवाह संस्कार में जो होते हैं सप्तपदी क्रिया जो है संस्कार की संपन्न की जाती है, ऑप्शन बच्चे का सी सही हो जाता है। उसके बाद बच्चे दिया गया है वागदान किस संस्कार में होता है, तो वागदान जो होता है वो विवाह संस्कार में होता है, ऑप्शन बच्चे बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है, तो भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता जो होता है पहले बच्चे वो संस्कार होता है, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि पुंसवन संस्कार कब होता है, तो पुंसवन जो संस्कार जो होता है जन्म से पहले ही होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है, तो गोदान जो होता है प्यारे बच्चे याद रखिएगा आपका किसान संस्कार का होता है, गोदान संस्कार किसान संस्कार को कहा जाता है, गोदान संस्कार किसको कहा जाता है, किसान संस्कार को कहा जाता है, तो ऑप्शन होगा सी सही हो जाएगा। 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चे दिया गया है साहित्य ग्रंथों में किसान संस्कार का
नामांतरण क्या है? तो साहित्य ग्रंथों में किसान संस्कार का जो नामांतरण क्या है बच्चे, तो याद रखिए गोदान संस्कार है। उसके बाद बच्चे देखिए अगला क्वेश्चन बच्चे दिया है, चरित्र का निर्माण किसमें बच्चे किससे होता है? जो चरित्र का निर्माण जो होता है किससे होता है? तो संस्कार से होता है। संस्कार अगर सही रहेगा तो चरित्र भी सही होगा। तो चरित्र का जो निर्माण जो होता है वो संस्कारों से होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद बच्चे है, पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? तो विवाह संस्कार में होगा, क्योंकि पानी जो होता है ग्रहण जो किया जाता है वो विवाह में किया जाता है। तो ऑप्शन बच्चे क्या हो जाता है आपके सामने, सी वाला सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन बच्चे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, अत्यंत शिष्ट संस्कार कब होता है? तो अत्यंत शिष्ट जो संस्कार होता है वो मरने के बाद होता है। तो ऑप्शन बच्चे क्या हो जाता है आपका, ये वाला सही हो जाता है। जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? तो जन्म पूर्व संस्कार जो बच्चे आपका त्रय है, याद रखिएगा। उसके बाद बच्चे देखिए आपके सामने यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है? तो संस्कार को मात्र 5 भागों में बच्चे क्या है बांटा गया है। उसके बाद बच्चे देखिए, मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? तो बच्चे याद रखिएगा, विवाह संस्कार के पूर्व नहीं, उपनयन संस्कार के बाद नहीं, सौर कर्म के बाद नहीं, बच्चे यहाँ हो जाएगा विवाह संस्कार के साथ ही बच्चे क्या होता है, मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। तो बच्चे याद रखिएगा ऑप्शन आपके सामने क्या वाला सही हो जाता है, डी वाला सही हो जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है? तो बच्चे याद रखिएगा, भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है? तो बच्चे याद रखिएगा ये प्राचीन काल से ही आ रहा है। तो ऑप्शन आपके सामने सी वाला सही होता है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन बच्चे दिया गया है, जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किसका नहीं किनका आशीर्वाद अपेक्षित था? तो जीवन के सभी अवसरों पर बच्चे जो आशीर्वाद अपेक्षित था बच्चे बड़ी श्रेष्ठों का था, यानी बड़े लोगों का था। ठीक है, बड़ी श्रेष्ठों का। तो ऑप्शन बच्चे क्या हो जाता है, डी सही हो जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते हैं? तो प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते हैं? तो बच्चे याद रखिएगा ब्राह्मणाचार्य कहते हैं। तो ऑप्शन बच्चे आपके सामने बी वाला सही होता है। उसके बाद बच्चे दिया है, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो देखिए सिंदूरदान तो आता है, कन्यादान भी आता है, उसके बाद बच्चे वागदान भी आता है, लेकिन गोदान संस्कार तो नहीं आता है। गोदान संस्कार जो होता है किसान संस्कार को कहते हैं। तो विवाह संस्कार में के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो बच्चे ये गोदान नहीं आता है। तो ऑप्शन बच्चे ये वाला सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो अंतिम शिक्षा संस्कार का जो नाम है ना वो बच्चे याद रखिएगा समापवर्तन बच्चे क्या है, प्रवर्तन बच्चे नाम है। तो ऑप्शन बच्चे आपका बी सही हो जाता है। और उसके बाद बच्चे देखिए कन्यादान किस संस्कार में होता है? तो विवाह संस्कार में, क्योंकि विवाह संस्कार में ही कन्या को दान किया जाता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो प्राचीन संस्कृति की अगर पहचान जो होती है वो संस्कारों से होती है। अगर आपके सामने ये संस्कार जीवित है, जो संस्कार हमने दादा जो पूर्वज लोग करते आ रहे हैं, तो समझ लेना कि अभी भी प्राचीन संस्कृति जो है जीवित है। तो प्राचीन संस्कृति की पहचान कैसे होती है? संस्कारों से होती है। ऑप्शन आपका डी वाला हो जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है बच्चे कि सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? तो बच्चे याद रखिएगा वो जन्म पूर्व संस्कार है। प्यारे बच्चे ऑप्शन ए सही हो जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, गृहस्थ के कितने संस्कार हैं? तो गृहस्थ के प्यारे बच्चे मात्र 1 संस्कार है। और शिक्षा संबंधित जो संस्कार है प्यारे बच्चे वो याद रखिएगा 5 संस्कार है। उसके बाद बच्चे देखिए मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं? तो मरने के बाद भी बच्चे 1 ही संस्कार होते हैं। और नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो नामकरण जो होता है प्यारे बच्चे आपका शैशव संस्कार के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन बच्चे क्या हो जाता है आपका, डी सही हो जाता है। तो बच्चे यहाँ से 26 क्वेश्चन थे, 26 क्वेश्चन को मैंने गैसिंग किया था। और बच्चे देखिए बच्चे भारतीय संस्कार से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग याद कर लीजिएगा। बच्चे ये सारे क्वेश्चन देखिए जो इंपॉर्टेंट आपको जो दिख रहे हैं, जो 18-21 लिखा है वो सब बच्चे वो सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद बच्चे जरूर से जरूर कर लीजिएगा। अब ये करमवीर कथा सुनो का ये चैप्टर को देखते हैं। करमवीर कथा जो पार्ट है इसमें से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, भीखनटोला गाँव कहाँ है? तो हम लोग कहाँ के हैं, बिहार के। तो बिहार में बच्चे क्या था, भीखनटोला गाँव था। 2 एग्जाम में क्वेश्चन बच्चे पूछा गया, आपको नहीं छोड़ के आना है। भीखनटोला गाँव कहाँ है बच्चे? तो बिहार में था। ऑप्शन से बच्चे बी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, राम परवेशराम उच्च विद्यालय यानी स्नातक में कौन सा स्थान प्राप्त किए थे? तो प्रथम स्थान प्राप्त किए थे। याद रखिएगा वो हमेशा प्रथम ही आते थे, यानी फर्स्ट ही आते थे। तो बच्चे 2 एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा भी गया है, तो लोग नहीं छोड़ के ये बच्चे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो टिक लगाना है एकदम सही। लक्ष्मी किसके पास जाती है? तो बच्चे याद रखिएगा लक्ष्मी अगर जाएगी तो परिश्रम के पास जाएगा। तो परिश्रमी आपको बनना है, ये ना कि बच्चे आपको लालच में हर एक कर्म कांड कर देना है। परिश्रम कीजिए, मेहनत करके परिश्रम कीजिए, आपको लक्ष्मी आपके पास जरूर से जरूर आएंगे बच्चे। ठीक है, तो परिश्रमी के पास जाती है कौन? लक्ष्मी। तो ऑप्शन बच्चे क्या हो जाता है, ए वाला सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, भीखनटोला देखने कौन आया था? तो बच्चे भीखनटोला जो देखने आया था अध्यापक आया था। और जब अध्यापक आया था तो बच्चे देखा था किनको देखा था, राम परवेशराम को देखा था। क्या करते हुए देखा था कि वहां वो गोली खेल रहे हैं, कंचा खेल रहे हैं। तब वो पढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं और राम परवेशराम पढ़ने चले जाते हैं। आज उनका भविष्य बन चुका है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो भीखनटोला देखने कौन आया था? तो अध्यापक आए थे बच्चे। अध्यापक आपको लगाना है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद बच्चे दिया है करमवीर कथा पाठ में
किसकी कथा है? तो बच्चे बस कथा किसका हो सकता है? राम प्रवेश राम की कथा है। ऑप्शन बच्चे आपका ये वाला सही हो जाएगा। उसके बाद बच्चे दिया गया है कि करमवीर कौन है? तो करमवीर बच्चे याद रखिएगा एक राम प्रवेश है, क्योंकि करमवीर को ही क्या कहा जाता है? राम प्रवेश कहा गया है, तो राम प्रवेश है। उसके बाद लक्ष्मी किसका वर्णन करती है? तो लक्ष्मी किसका वर्णन करेंगी? उद्योग पुरुषों का वर्णन करेगी। तो ऑप्शन बच्चे क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? तो जो करमवीर थे वो एक दलित व्यक्ति थे, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बच्चे आपका क्या हो जाता है? करमवीर कथा हो जाता है। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? तो बच्चे याद रखिएगा करमवीर कथा है। उसके बाद बच्चे देखिए आपके अगला क्वेश्चन दिया गया है, करमवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया? तो प्रथम आएंगे, और क्या आएंगे? प्रथम। तो उसको महत्तम पद कहा भी जाता है, बच्चे याद रखिएगा। तो करमवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया था? तो बच्चे क्या किया था? वो महत्तम पद से क्या किया था? पद प्राप्त किया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया? तो बच्चे क्या किया होगा? धर्मांतरण किया था, धर्मांतरण किया था। तो बच्चे दलितों ने हिंदू समाज का बच्चे तिरस्कार कर क्या किया था? तो बच्चे धर्मांतरण किया था। ऑप्शन बच्चे आपका 20 सही हो जाएगा। उसके बाद बच्चे दिया गया है, नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुंचे? तो बच्चे याद रखिएगा कहाँ पहुंचेंगे? भीखनटोला गांव में पहुंचे थे। नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुंचे थे? शिक्षक बच्चे भीखनटोला गांव में पहुंचे थे, याद रखिएगा। ठीक है, और कौन मिला था बच्चे? तो राम प्रवेश राम मिले थे, याद रखिएगा। क्या करते हुए मिले थे? तो गोली खेलते हुए मिले थे। तो एग्जाम में सब क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया गया है कि करमवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो बच्चे याद रखिएगा मात्र 4 थे। कितने थे? 4 थे। उसके बाद बच्चे देखिए आपके सामने प्रश्न पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, उद्योगित पुरुष सिंह मोपैती लक्ष्मी यह उक्ति किस पहाड़ से संकलित है? तो बच्चे याद रखिएगा ये बच्चे करमवीर कथा से संकलित है। ऑप्शन बच्चे ये वाला आपका सही हो जाता है। बच्चे देखिए इसमें टोटल मात्र 13 गैसिंग क्वेश्चन था और 13 आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे, इसे एक बार जरूर से जरूर देख लीजिएगा। बच्चे अब देखिए स्वामी दयानंद से आते हैं हम लोग। स्वामी दयानंद से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से तो कोई नहीं रोक सकता है बच्चे। ठीक है, देखिए स्वामी दयानंद से आपका सबसे पहला जो बच्चे क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस गाँव में हुआ था? तो बच्चे स्वामी दयानंद का जो जन्म हुआ था बच्चे टंकारा में हुआ था। ऑप्शन बच्चे क्या हो जाता है? सी आपका सही हो जाता है, और 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया गया है आपके सामने, यहाँ पर देखिए कि स्वामी दयानंद के लिए कौन पूर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? तो बच्चे याद रखिएगा शिवरात्रि, क्योंकि शिवरात्रि के दिन ऐसा दिन था प्यारे बच्चे कि देखिए भगवान शंकर के ऊपर चढ़ करके प्रसाद जो है चूहा खा रहा है। उसी समय से स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा की वृद्धि हो गई, सबको पता ही होगा। तो स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व जो है एक उद्बोधक सिद्ध हुआ? तो बच्चे याद रखिएगा वो क्या था? शिवरात्रि था। तो ऑप्शन बच्चे क्या हो जाता है आपका? डी सही हो जाता है। ठीक है, डी वाला क्या हो जाता है? सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो बच्चे किस परिवार में होगा? बच्चे याद रखिएगा आपको एक कर्मकांडी परिवार में हुआ था। ऑप्शन बच्चे क्या हो जाता है? डी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया गया है, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो बच्चे स्वामी दयानंद के जितने ही परिवार थे वो शिव के उपासक थे। शिव के बहुत बड़ा भक्त, उसके परिवार के सभी लोग शिव की पूजा करते थे। तो ऑप्शन बच्चे क्या हो जाता है आपका सामने? यहाँ पे आपका सी वाला सही हो जाता है। अगले प्रश्न बच्चे देखिए दिया गया है आपको, डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने की? तो बच्चे डीएवी विद्यालय की स्थापना कौन कर सकते हैं? स्वामी दयानंद के अगुवाइयों ने किया था। बच्चे याद रखिएगा ऑप्शन बच्चे क्या हो जाता है? बी सही हो जाता है। अगला प्रश्न बच्चे दिया गया है, स्वामी दयानंद के किस संस्था की स्थापना की? स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की? तो बच्चे याद रखिएगा आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। तो आर्य समाज की स्थापना किसने किए थे? स्वामी दयानंद ने किए थे। स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की? तो आर्य समाज की स्थापना किए थे। बच्चे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया गया है यहाँ पर कि स्वामी दयानंद कौन थे? तो स्वामी दयानंद थे एक समाज सुधारक थे, यानी समाज सुधारक थे। बच्चे याद रखिएगा इसको कहा जाता है समाज सुधारक। तो ऑप्शन बच्चे क्या हो जाता है? 20 हो जाता है। 19 और 20 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है, देखिए नीचे 19-20 के एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है? तो बच्चे याद रखिएगा गुजरात में एक टंकारा गांव था, वहां पर जो जन्म हुआ था बच्चे याद रखिएगा आपको स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन बच्चे क्या हो जाता है? सी सही हो जाता है। अगला प्रश्न बच्चे दिया गया है, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो बच्चे याद रखिएगा स्वामी दयानंद के बचपन का जो नाम था बच्चे वो मूल शंकर नाम था। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया गया है, स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा के माध्यम से हुई है? तो बच्चे याद रखिएगा संस्कृत भाषा के माध्यम से। स्वामी दयानंद सरस्वती का क्या होता? सरस्वती, उनका पूरा नाम स्वामी दयानंद सरस्वती था। तो स्वामी दयानंद का बच्चे क्या बोलते हैं? स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत होती किस भाषा के माध्यम से हुआ था? संस्कृत भाषा के माध्यम से हुआ था। तो ऑप्शन बच्चे आपका क्या हो जाता है? ये वाला सही हो जाता है। आर्य समाज की स्थापना किसने की? मैंने ऊपर देखा बच्चे आर्य समाज की स्थापना जो है बच्चे याद रखिएगा आपको दयानंद ने किए थे। दयानंद यानी स्वामी दयानंद ने किए थे। बच्चे ऑप्शन होकर क्या हो जाता है? बी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था? बच्चे याद रखिएगा निधन बच्चे हुआ था आपको 1883 ईस्वी में। 1883 ईस्वी में क्या हुआ था? स्वामी दयानंद का निधन हुआ था। अगला प्रश्न बच्चे दिया गया है, आर्य शब्द का क्या अर्थ है?
आर्य का अर्थ होता है बच्चे याद रखिएगा श्रेष्ठ। आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ होता है, तो श्रेष्ठ हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद बच्चे देखिए 2 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है 1819 में। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? बच्चे याद रखिएगा स्वामी दयानंद का जो जन्म हुआ था बच्चे आपका 1824 ईस्वी में हुआ था। 1800 कब हुआ था? 1824 ईस्वी में हुआ था बच्चे। ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? बी वाला सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया गया है स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की? तो बच्चे याद रखिएगा बच्चे मुंबई में की थी बच्चे। कि आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था बच्चे, याद रखिएगा। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चे स्वामी दयानंद के किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की? तो बच्चे मुंबई, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बच्चे यहाँ पर आपको टोटल 15 गैसिंग क्वेश्चन था, 15 से ज्यादा नहीं पूछेगा। उसके बाद बच्चे देखिए व्यार्थपति की कथा आ गया, वही बाकी कहानी जो आप लोग पढ़े होंगे, बहुत ही शानदार कहानी बच्चे, ठीक है। तो व्यार्थपति की कथा जो है बच्चे, इसमें से आपका पहला क्वेश्चन बच्चे यहाँ पर दिया गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है इंद्र सुवर्ण कंडकः गृहतामः, यह उक्ति किसकी है? तो बच्चे ये है बाघ की। यह किसने कहा था? बाघ कहा था। तो ऑप्शन बच्चे ये वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महापंडे पति तोत्सव किसने कहा? तो बच्चे याद रखिए ये बच्चे बाघ ने ही कहा था। उसके बाद बच्चे देखिए व्यार्थपति की कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है? तो हितोपदेश के बच्चे बात करते हैं तो ये मित्र लाभ से बच्चे क्या है? संकलित है। तो मित्र लाभ बच्चे आपका ऑप्शन वाला डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंथ मरात्मके तबेई विश्वास किसका कथन है? तो विश्वास तो विश्वास जो बच्चे है बच्चे पथिक का हो जाएगा। क्या है? पथिक का, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अगला है पथिक स्नान करने कहाँ गया? तो पथिक को स्नान करने के लिए बुलाया गया था तालाब में, तो तालाब में जाके फंस जाता है, तो तालाब बच्चे ऑप्शन ए वाला सही हो जाता है। उसके बाद बच्चे है दान किसको देना चाहिए? तो दान किसको तुम दोगे? बताओ तुम किसको दोगे? बच्चे दान तो देना है बच्चे दरिद्र को। दान किसको देना चाहिए? जो दरिद्र होते हैं उनको देना चाहिए। धनी के देखिए क्या करो, बूढ़ों को देखो और लाचार को देखो क्या करो, दरिद्र इसमें दिया गया, दरिद्रों को बच्चे दान देना चाहिए। तो ऑप्शन बच्चे क्या जाता है? बी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया गया है व्यार्थपति की कथा पाठ में किसके लिए कौनते शब्द का प्रयोग हुआ था? तो कौनते शब्द का जो प्रयोग हुआ था वो पथिक के लिए हुआ था। पथिक किसे कहते हैं? जो राहगीर बच्चे जा रहा था भीख मांगने, उसको लोग पथिक कहते हैं। तो पथिक ऑप्शन वाला सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया गया व्यार्थपति की कथा किस ग्रंथ से बच्चे उद्भूत है यानी लिया गया है? तो व्यार्थपति की कथा जो है किस ग्रंथ से लिया गया है? तो बच्चे याद रखिएगा हितोपदेश लिया गया है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाता है। व्यार्थपति की कथा पाठ में किसको दुष्ट परिणाम का वर्णन किया गया है? तो दुष्ट परिणाम का जो वर्णन किया गया बच्चे याद रखिएगा लोभ का वर्णन किया गया है, क्योंकि उसमें लोभ के बारे में ही बाघ जो होता है लोभ देता है। किसको? जो राहगीर जा रहा होता है ना, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? पथिक कहते हैं, उसको लोभ देता है, दलदल में फंसाता है, उसे मार के खा जाता है, ठीक है। तो लोभ की कहानी है। ऑप्शन बच्चे क्या हो जाता है? बी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया गया है बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? तो बूढ़े बाघ के जो हाथ में था वो सोने का कंगन था। ऑप्शन बच्चे क्या हो जाता है? ए वाला सही हो जाता है। उसके बाद बच्चे देखिए क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है कि दरिद्रान भर कौनते माँ रिक्त स्थान है। और बच्चे दिया गया है में कि निरुजस्य की मो सधे पद है किस पाठ से संकलित है? तो बच्चे दरिद्र न भर जो है बच्चे याद रखिएगा, और कौनते हेमा जो होता है बच्चे याद रखिएगा व्यार्थपति की कथा से संकलित है। तो व्यार्थपति कथा है बच्चे भरा जाएगा। तो ऑप्शन बच्चे ये वाला सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया है व्यार्थपति की कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो बच्चे नारायण पंडित ही इसका लेखक कौन है? नारायण पंडित। ऑप्शन बच्चे क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। तो टोटल 12 क्वेश्चन हो गए था बच्चे, 12 क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं बच्चे, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है विश्व शांति पाठ से बच्चे देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। देखिए तो विश्व शांति देखने से पहले आपसे छोटा सी रिक्वेस्ट है, आप लोग पानी पी लीजिए, वीडियो को रोक लीजिए, पानी को पी लीजिए, ठीक है। आप लोग दिमाग को थोड़ा ठंडा कीजिए, क्योंकि लगातार हम लोग 7 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं। हम लोग के पास बहुत ही कम चैप्टर है, ठीक है, और 15 से 20 मिनट और लगेगा और मैं सारे ऑब्जेक्टिव को देख लूंगा हम सब, ठीक है। चलिए तो बच्चे देखिए विश्व शांति से पहला क्वेश्चन है दुख का विषय क्या है? तो दुख का जो विषय होता है बच्चे अशांति होता है, और जब अशांति रहिएगा तो दुख होगा ही होगा, इसलिए शांति रहिए। तो दुख का विषय क्या है? अशांति है बच्चे। 2 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शांति किससे स्थापित होती है? तो शांति बच्चे परोपकार से बच्चे क्या होता है? स्थापित होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शत्रुता को कौन बांधता है या बढ़ाता है? शत्रुता को कौन बढ़ाता है बच्चे? तो याद रखिएगा शत्रुता को जो बढ़ाता है फिर बच्चे ये स्वार्थी बढ़ाता है। तो ऑप्शन बच्चे ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपने और पराये की गणना कौन करता है? तो अपने और पराये की जो गणना करता है पहले बच्चे याद रखिएगा ये बच्चे संकुचित हृदय वाला करता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद बच्चे देखिए आपके सामने 5वां क्वेश्चन है अवेर करुणा और मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है? तो बच्चे याद रखिएगा जो उत्पत्ति होती है वो शांति की होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। उसके बाद बच्चे दिया गया है ईश्वरीय और असहिष्णुता किसको
उत्पन्न करते हैं, तो बच्चे याद रखिएगा अशांति को उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है अशांति से क्या होता है, अशांति से क्या होता है, तो बच्चे याद रखिएगा अशांति जो होता है वो मानवता का विनाश होता है। बच्चे ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर आ रहा है कि सर आप इतनी स्पीड बता क्यों रहे हैं, तो आपके लिए प्यारे बच्चे मैं आपको स्पीड बता रहा हूँ। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है वेर से वेर का समन क्या है, वेर से वेर का समन क्या है, तो बच्चे वेर से वेर का जो समन है वो बच्चे असंभव है। क्या है, असंभव। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया गया है एक देश दूसरे देश का क्या देखकर जलता है, तो क्या देखकर जलेगा बच्चे, उत्कर्ष देखकर जलेगा ना, उत्कर्ष मतलब आगे जो बढ़ रहा है उसको देखकर क्या होता है, एक देश दूसरे देश को देख करके जलता है। अगला क्वेश्चन है कि वैरनय, वैरस्य और समनमय, असंभवम और यह किसकी उक्ति है, तो बच्चे याद रखिएगा वो महात्मा बुद्ध के बच्चे क्या है, उक्ति है। क्या है, वैरना, वैरस्य और समनमा और असंभवम किसकी होती है, महात्मा बुद्ध की। तो अब देखिए मंगलम चैप्टर में आते हैं और मंगलम चैप्टर में बच्चे देखते हैं यहाँ से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए मंगलम पाठ में अगर बात करते हैं तो पहला आपको बच्चे यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें कहा गया है सत्यमेव जयते, यानी सत्यमेव जयते जो किस उपनिषद से लिया गया बच्चे, तो याद रखिएगा ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन बच्चे क्या हो जाता है, बी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसकी जीत नहीं होती है, तो देखिए जो गलत करेगा जो असत्य करेगा उसकी जीत नहीं होती है। ऑप्शन बच्चे क्या हो जाता है, बी सी सही हो जाता है। ठीक है, छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है, तो बच्चे याद रखिएगा आत्मा है। अगला क्वेश्चन मंगलम पाठ में कितने मंत्र है, मात्र 5 मंत्र है। आप सबको याद होगा तो पंच हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया गया है सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है, तो सत्य का मुंह जाता है हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है, या बच्चे एग्जाम में दे सकता है सोने के पात्र से, क्या दे सकता है, सोने का पात्र भी दे सकता है, तो हिरण्मय पात्र से या सोने के पात्र से ढका हुआ है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया है हिरण्मय पात्र न, हिरण्मय पात्र न जो है उसके बाद रिक्त स्थान में भरना है बच्चे, तो रिक्त स्थान में क्या भरेगा, हिरण्मय पात्र न दृष्टय, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, तो बच्चे हिरण्मय पात्रेण जो है बच्चे याद रखिएगा ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, तो ऑप्शन बच्चे क्या हो जाता है आपका, ए वाला सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है महान से भी महान क्या है, तो महान से महान क्या हो सकता है, तो महान से महान आपका आत्मा हो सकता है। ऑप्शन ए बच्चे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया गया आपके सामने कि वेद रूपी शास्त्र क्या होता है, तो वेद रूपी जो शास्त्र होता है बच्चे याद रखिएगा वेद रूपी शास्त्र एक नित्य होता है। ऑप्शन बच्चे आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया गया है यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो ये संपूर्ण जो संसार है बच्चे याद रखिएगा परमात्मा के द्वारा क्या होता है, अनुशासित है। उसके बाद बच्चे मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र है, टोटल 5 मंत्र है, और पहला मंत्र कहां से लिया गया है, तो बच्चे याद रखिएगा ये ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन बच्चे क्या हो जाता है आपका, सी सही हो जाता है। अगला प्रश्न बच्चे दिया गया है मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है, तो मंगलम पाठ में जो होते हैं बच्चे पदात्मक जो होते हैं, पदात्मक मंत्र जो होते हैं संकलित होते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन बच्चे दिया गया है मंगलम कहां से संकलित है, तो मंगलम कहां से संकलित है बच्चे, तो याद रखिएगा उपनिषद से संकलित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया गया है किसकी विजय नहीं होती है, तो किसकी विजय नहीं होती है बच्चे, तो याद रखिएगा असत्य की विजय कभी नहीं हो सकता है क्योंकि वो गलत रास्ता पे चलता है, तो ऑप्शन बच्चे क्या हो जाता है, बी सही हो जाता है। अगले प्रश्न बच्चे दिया गया है कि वेदामेनतः पुरुष महानतः, उसके बाद बच्चे दिया है रिक्त स्थान दिया है वेधते या नयना किस मंत्र से उपनिषद से लिया गया है, तो बच्चे अगर बात करते हैं किस उपनिषद से लिया गया है, वेदामेतः पुरुष महानतः बच्चे ये लिया गया है श्वेताश्वरो उपनिषद से लिया गया है, तो ऑप्शन बच्चे क्या हो जाता है आपका, बी वाला सही हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो बच्चे देखिए मंगलम पाठ का टोटल यहाँ 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो इंपॉर्टेंट थे, और 15वां क्वेश्चन है रनियानः महतो महियान बच्चे दिया है रिक्त स्थान, और मही मांतसह बच्चे दिया है मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है यानी लिया गया है, तो बच्चे देखिए अनोरणीयाना महत्व जो होता है बच्चे वो जो लिया गया है ना वो बच्चे कठोपनिषद से क्या होता है, उपनिषद से लिया गया है। क्या लिया गया बच्चे, कठोपनिषद से लिया गया है। अनोरणीयाना महत्व कहाँ से लिया गया है, कठोपनिषद से बच्चे मही मानतः मात मन मंत्र उपनिषद से लिया संग्रहित लिया गया है, तो बच्चे याद रखेगा जहां पर आप देखिएगा एग्जाम में कि अरोर बच्चे अनोर नियाना महत्व आ गया तो बच्चे कठोपनिषद आपको क्या कर देना है, एकदम टिक लगा देना है। ठीक है, चलिए
तो यहाँ पर टोटल 15 है बच्चे मंगलम पाठ से मैंने ऑब्जेक्टिव को गेसिंग किया था। उसके बाद बच्चे देखिए आपके सामने प्यारे बच्चे दिया गया है भारत महिमा। भारत महिमा से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। तो बच्चे देखिए आपके सामने बच्चे यहाँ पहला क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ का प्रथम पद है किस पुराण से संकलित है। देखिए पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए हो गया बच्चे कि भारत महिमा पाठ का प्रथम पद जो है किस पाठ से पुराण से बच्चे क्या है संकलित है। तो बच्चे याद रखिएगा वो बच्चे विष्णु पुराण से है। तो ऑप्शन बच्चे क्या हो जाता है आपका, ये सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया गया है, भारतवर्ष में किसकी महान परमात्मा है। तो बच्चे भारतवर्ष यानी पूरा भारतवर्ष में किसकी महान परमात्मा बच्चे क्या है परंपरा है। तो बच्चे याद रखिएगा भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है। तो बच्चे आपका शास्त्र हो जाएगा, ऑप्शन बच्चे ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया गया है धवंती। धवंती के बाद बच्चे रिक्त स्थान है पुरुषः और बच्चे दिया है श्रुतवातः। तो बच्चे याद रखिएगा भवंती में बच्चे रिक्त स्थान की जगह भर लीजिएगा भूयः भूयः, ठीक है। भवंती भूयः पुरुषः और बच्चे हो जाएगा श्रुतवातः। तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा। उसके बाद बच्चे दिया गया है भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं। तो भारत महिमा पाठ में कुल जो बच्चे 5 पद हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया गया है भारत किसके सदा सेवित है। भारत किससे सदा सेवित है। तो बच्चे याद रखिएगा इनमें से सभी नदियों का, पर्वतों का, सागरों का, क्योंकि भारत में बच्चे सदा मतलब सेवित मतलब शोभा, ठीक है। भारत का शोभा कौन कौन बढ़ा रहा है, नदी बढ़ा रहा है, पर्वत बढ़ा रहा है, सागर बढ़ा रहा है, इनसे सभी बढ़ा रहा है। तो ऑप्शन बच्चे क्या हो जाता है, डी वाला सही हो जाता है। अगला प्रश्न बच्चे दिया गया है भारत महिमा पाठ में किस देश की महानता महिमा का वर्णन किया गया है। महिमा का वर्णन किया गया है। तो भारत महिमा जो पाठ है ना, वो महिमा का जो वर्णन किया गया है ना, वो देश कौन सा देश है बच्चे, तो भारत देश का बच्चे क्या है वर्णन किया गया है। उसके बाद बच्चे देखिए यहाँ पर बच्चे जो क्वेश्चन दिए गए हैं, देखिए बच्चे दिया है जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं। तो जाति और धर्म के जो लोग रहते हैं ना भारत में कैसे रहते हैं, एकत्व भाव से, यानी ये बच्चे क्या है एक साथ मिलजुल करके रहते हैं, एकत्व भाव से रहते हैं। ऑप्शन बच्चे ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है अहो अमीन शाह क्या किम करी के बच्चे रिक्त स्थान दिया है। तो किम करी भागवत पुराण संग्रह हीनः, यानी भागवत पुराण से बच्चे क्या है लिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। मूल मंत्र कहाँ से है, अहो अमीनशाह किम कारी, भगवत पुराण से बच्चे क्या है ये मंत्र लिया गया। तो यहाँ भगवत पुराण आप लोग भर लीजिएगा, भगवत पुराण बच्चे इसका हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न बच्चे दिया गया है भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं। तो भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होंगे, ईश्वर होंगे, ईश्वर बच्चे इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। उसके बाद बच्चे दिया गया है किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। तो किसको गाएगा, तो बच्चे भारत की महिमा जो होते हैं सर्वत्र गाई जाती है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। उसके बाद बच्चे दिया अगला क्वेश्चन भारत भूमि कैसी है। तो भारत भूमि बच्चे याद रखेगा विशाल भी है, निर्मला भी है और बच्चे वत सला भी है। तो ए बी सी सब के सब सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी वाला क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। उसके बाद बच्चे दिया गया है गायंती देवा के बच्चे विष्णु पुराण से बच्चे क्या है पुरुषः श्रुतवातः, यह पद किस पुराण से बच्चे क्या है उद्भूत है। तो बच्चे याद रखें गयंती देवा जो बच्चे विष्णु पुराण से लिया गया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चे देखिए दिया गया है यह निर्मल मातृभूमि कैसी है। तो बच्चे याद रखिएगा एक वत्सला है। उसके बाद बच्चे देखिए अगला क्वेश्चन दिया है किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं। तो भारत देश ऐसा देश है जहां पर देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किसके गीत देवता भी गाते हैं। तो बच्चे याद रखिएगा भारतवर्ष के बच्चे क्या होता है देवता भी गीत गाते हैं। तो ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया गया है भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है। तो बच्चे याद रखिएगा वो बच्चे हो जाएगा भागवत पुराण से है। भारत महिमा पाठ के द्वितीय श्लोक यानी दूसरा श्लोक, भारत महिमा पाठ में टोटल कितने श्लोक है, 5 श्लोक है। दूसरा श्लोक कहाँ से लिया गया है, तो भागवत पुराण से लिया गया है। देखिए 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया, ठीक है। चलिए अब लोग आते हैं नीति श्लोक पाठ में। नीति श्लोक पाठ में देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए। तो अपनी उन्नति यानी अपना विकास चाहने वाले को कितने दोषों को त्याग कर देना चाहिए। तो बच्चे याद रखिएगा 6 दोषों को क्या कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। उसके बाद बच्चे देखिए दिया है नीति श्लोक का पाठ भारत ठीक है महाभारत के किस पर्व से संकलित है। तो नीति श्लोक का जो पाठ है वो भारत ठीक है महाभारत के किस पर्व से संकलित है। 2 बार एग्जाम में प्यारे बच्चों पूछा गया है। तीसरा करेक्ट उत्तर हो जाएगा उद्योग पर्व से। अगला प्रश्न बच्चे दिया गया है कि विनय किसका नाश करता है। तो विनय जो होता है बच्चे विनय किसका नाश करता है। तो बच्चे आकृति की बच्चे क्या कर देता है, वो नाश कर देता है। 2 बार एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है नीति श्लोक पाठ में परम श्रेय किसे
कहा गया है? तो नीति श्लोक पाठ में जो परम श्रेय जो कहा गया है बच्चे याद रखिएगा धर्म को कहा गया है। ऑप्शन ए सही हो जाता है। उसके बाद बच्चे देखिए घर की शोभा लक्ष्मी कौन है? तो घर के जो शोभा लक्ष्मी है प्यारे बच्चे वो कौन है? तो बच्चे घर की जो शोभा लक्ष्मी है याद रखिएगा वो स्त्री होती है, क्योंकि स्त्री का क्या कर दिया गया है? लक्ष्मी को उपमा दी गई है, तो स्त्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चे उत्तम शांति क्या है? तो उत्तम शांति जो है प्यारे बच्चे याद रखिएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा क्षमा। उत्तम शांति हो जाता है, क्षमा हो जाता है। आप क्षमा करते जाइए, सब शांति होते जाएगा। तो आपको क्या हो जाता है? ये वाला सही हो जाता है। आचार का हनन किससे होता है? तो आचार का जो हनन होता है ना बच्चे याद रखिएगा अवलक्षण से होता है। क्या होता है? अवलक्षण से आचार का हनन हो जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाता है। सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है? सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है? तो बच्चे याद रखिएगा उदार चरित्र वाले के लिए है। ऑप्शन बच्चे क्या हो जाता है? डी सही हो जाता है। सुलभ कौन है? सुलभ है कौन है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि सुलभ कौन है? और प्रिय पृथ्वीवादी है कि सतत प्रियवादी है? तो बच्चे याद रखिएगा सतत प्रियवादी हो जाएगा। ऑप्शन बच्चे क्या हो जाता है आपके सामने यहाँ पर? ऑप्शन बच्चे आपके सामने यहाँ पर बी सही हो जाता है। 10वां क्वेश्चन है नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो नीति श्लोक जो पाठ हो बच्चे देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसे हर हाल में याद रख लीजिएगा। तो नीति श्लोक जो पाठ होता है बच्चे ये विदुर नीति से संकलित है। ऑप्शन बच्चे ये सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है रूप की रक्षा किससे होती है? तो रूप की रक्षा जो होती है बच्चे याद रखिएगा वो योग से बच्चे होती है मृजिया से होती है। रूप की रक्षा किससे होती है? मृजिया से होती है। इसकी जगह पे श्रृंगार भी दे सकता है, तो श्रृंगार अगर देगा तो श्रृंगार लगा दीजिएगा, ठीक। अगर मृजिया देगा तो मृजिया भी आप लोग ठीक लगा दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया है परम तृप्ति देने वाली क्या है? तो परम तृप्ति देने वाली जो होती है बच्चे याद रखिएगा विधा होती है, यानी विधा यानी विद्या होती है। अपृष्ठो बहुभाषते किस पाठ से वो बच्चे उक्ति है, यानी किस पाठ से लिया गया है? तो अपृष्ठो बहुभाषते जो होते हैं बच्चे याद रखते हैं नीति श्लोका पाठ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि परपीड़न से क्या मिलता है? तो परपीड़न से बच्चे परपीड़न है, परपीड़न से क्या मिलता है? तो परपीड़न से बच्चे मिलता है पाप। क्या मिलता है? पाप मिलता है। अगला क्वेश्चन है बिना बुलाए कौन आता है? तो बिना बुलाए मूर्ख लोग आ जाते हैं, बिना बुलाए मूर्ख लोग आते हैं और बिना कुछ कहे बकबक भी बोलते हैं, याद रखिएगा। तो बिना बुलाए कौन आते हैं? क्वेश्चन बहुत ही आसान है, मूर्ख आते हैं। उसके बाद कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? तो कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? तो बच्चे प्रियवादी पुरुष क्या होते हैं? सभी जगह सुलभ होते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नर्क के द्वार कितने प्रकार के हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है? तो मैंने अभी बताया बच्चे नर्क के जो द्वार होते हैं बच्चे 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। और यही 3 लोगों से बच्चे क्या होता है? नर के द्वार के कितने प्रकार है बच्चे? 3। और यही 3 प्रकार से बच्चे क्या होता है? व्यक्ति का नाश हो जाता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाता है? सी सही हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न बच्चे दिया गया है कुल खानदान की रक्षा किससे होती है? अगर कुल खानदान की रक्षा करना है तो बच्चे याद रखिएगा आचरण से होती है। आचरण सही रहेगा तो कुल खानदान की रक्षा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन बच्चे डी सही हो जाएगा, ठीक है। धर्म की रक्षा किससे होती है? धर्म की जो रक्षा होती है बच्चे वो सत्य से होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विदुर नीति किस ग्रंथ से अंश विशेष है? तो विदुर नीति जो है बच्चे याद रखिएगा वो महाभारत से लिया गया है। तो ऑप्शन बच्चे क्या हो जाता है? बी वाला सही हो जाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं मंदाकी वर्णमः चैप्टर, मंदाकिनी वर्णमः चैप्टर से ये बच्चे हम देखते हैं पहला क्वेश्चन कि समुद्र बच्चे नदियां समुद्र में कैसे मिलती हैं? तो नदियां जितनी भी नदियां हैं वो समुद्र में कैसे मिलती हैं? तो बच्चे याद रखिएगा नाम और रूप छोड़कर के समुद्र में मिलती है। तो ऑप्शन बच्चे डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया गया है कि मंदाकिनी वर्णमः पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो बच्चे रामायण से लिया गया है। मंदाकिनी में क्या है? पूरा रामायण की कथा है। रामायण में सीता जी और राम जी जब वनवास जाते हैं तो वनवास के बारे में यहाँ बच्चे क्या होता है? मंदाकिनी वर्णमः चैप्टर में बताया जाते हैं। तो याद रखिएगा रामायण पाठ से बच्चे क्या है? मंदाकिनी वर्णमः पाठ लिया गया है, यानी संकलित है। तो ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया गया है मंदाकिनी वर्णमः पाठ के कवि कौन है? तो बच्चे याद रखिएगा मंदाकिनी वर्णमः पाठ के जो कवि हैं प्यारे बच्चे वो आपका हो जाते हैं महर्षि वाल्मीकि हो जाते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाते हैं, ठीक है। और रामायण भी किसने लिखा था? रामायण भी वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था, तो भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बच्चे देखिए दिया गया है मंदाकिनी वर्णमः पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है? तो बच्चे जो कांड था ना वो बच्चे अयोध्या कांड था। अयोध्या कांड था बच्चे जब राम और सीता जो होते हैं वनवास के लिए निकलते हैं वो, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा? अयोध्या कांड हो जाएगा। अगला प्रश्न बच्चे देखिए दिया गया है। अगला प्रश्न बच्चे दिया गया है उसमें कहा गया है कि रमणीय बच्चे दिया है रमणी यानी तीर्थानी की संजना यंती। रमणी
रमणीयंती तीर्थ क्या उत्पन्न कर रहे हैं? तो बच्चे याद रखिएगा, वो जो उत्पन्न कर रहे बच्चे रति को उत्पन्न कर रहे हैं। ऑप्शन बच्चे ये वाला सही हो जाएगा। अब आज ये बच्चे हम लोग देखते हैं कर्णस्य दानवीरता पाठ से बच्चे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो कर्णस्य दानवीरता पाठ से बच्चे देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है, नेच्छामी नेच्छामी किसके बारे में कहा? तो नेच्छामी नेच्छामी जो कहा गया है वो शक्र के बारे में कहा गया है। ऑप्शन बच्चे भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया है, इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया? तो इंद्र तो बच्चे इंद्र किस रूप में इंद्र जो है बच्चे इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया? तो बच्चे याद रखिए वो ब्राह्मण के बच्चे रूप में इंद्र जो होता है कर्ण के पास पहुंचता है। तो ऑप्शन बच्चे डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंगराज किसे कहा गया है? तो अंगराज जो बच्चे कहा गया है याद रखिएगा कर्ण को कहा गया है। उसके बाद बच्चे देखिए दिया गया है, भवन्तः महमेवा नमस्य करोमि किसका कथन है? तो बच्चे याद रखिएगा बच्चे कर्ण का है। उसके बाद बच्चे देखिए अगला क्वेश्चन है, कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? तो कर्ण जो है शक्र को चौथी बार देने की जो बात कहा था वो सोना कहा था कि हमसे सोना ले लो, लेकिन हम बोला कि हम सोना लेकर क्या करेंगे, वो सोना नहीं लिया था, वो इग्नोर कर दिया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बच्चे देखिए दिया, चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन जो है किस पाठ में है? तो बच्चे देखिए एक मिनट यहाँ पर जो है सॉरी बच्चे देखिए यहाँ से छठा नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होता है, शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया? तो बच्चे याद रखिएगा कवच और कुंडल जो है शक्र ने कर्ण से ले लिया। ठीक है। तो कवच और कुंडल बच्चे क्या है छल पूर्वक जाकर के शक्र जो है ले लेता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाता है। उसके बाद बच्चे दिया है, कर्णाभार रूपक नाटक की रचनाकार कौन है? तो कर्णाभार रूपक नाटक के जो रचनाकार वो बच्चे महाकवि भास है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद बच्चे दिया है, इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? क्यों किया बच्चे याद रखिएगा अर्जुन की सहायता के लिए। अर्जुन की सहायता के लिए जो है छल पूर्वक कर्ण के साथ इंद्र कर लेता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, दानवीर कौन है? तो दानवीर कौन हो सकता है? कर्ण हो सकता है क्योंकि उसके पास कवच और कुंडल जन्म से ही प्राप्त था। अगला क्वेश्चन बच्चे देखिए दिया गया है कि ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है? तो ब्राह्मण के वेश में जो होता है शक्र जो होता है, शक्र ब्राह्मण के वेश में कर्ण के यहाँ पहुंच जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चे देखिए दिया गया है आपको 11 नंबर क्वेश्चन कि महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देता है? तो समुचित उत्तर जो बच्चे देता है वो का मंत्री विदुर देता है। उसके बाद बच्चे दिया है, कर्ण किस देश का राजा था? तो कर्ण तो बच्चे वो अंग क्या है, अंग देश का राजा था। ऑप्शन बच्चे आपका ये सही हो जाएगा। उसके बाद बच्चे देखिए 13 नंबर प्रश्न बच्चे दिया गया है यहाँ पे कि कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आए हैं? तो भिक्षा मांगने कौन आया बच्चे? तो याद रखिएगा इंद्र आया था। कौशिक रूप में आया था। तो बच्चे याद रखिएगा ब्राह्मण बन के आया था। ठीक है। ब्राह्मण की वेशभूषा बन गया था और कर्ण के पास आ गया था और आकर के कौची मांगना चाहता था, तो कवच और कुंडल मांगना चाहता था। याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन बच्चे कि बच्चे दिया है, महंत्रा भिक्षा याचो ऐसा किसने कहा? तो बच्चे शक्र ने कहा। उसके बाद बच्चे देखिए, कर्णस्य दानवीरता पाठ के कवि कौन है? तो बच्चे याद रखिएगा ये बच्चे आपका हो जाएंगे भास हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया गया यहाँ पे, अगला क्वेश्चन बच्चे दिया गया है, कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो बच्चे ये आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा छोड़ देते हैं। कर्णस्य दानवीरता पाठ क्योंकि इसमें ऑप्शन गायब है पहले बच्चे। ठीक है। तो कर्णस्य दानवीरता पाठ जो है किस पाठ से संकलित है? इस ऑप्शन गायब बॉडी है बच्चे। ऑप्शन ये वाला सी हो जाएगा, कर्ण भार से संकलित है। ऑप्शन बच्चे क्या हो जाएगा? ये वाला सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद बच्चे देखिए शास्त्रकार चैप्टर जो है आपका अंतिम चैप्टर होने वाला है, तो ये सीधे देख लेते हैं। तो बच्चे देखिए यहाँ पर दिया गया है शास्त्रकार पाठ से आपका पहला क्वेश्चन दिया है कि न्याय दर्शन के प्रतीक संस्थापक कौन है? तो बच्चे याद रखिएगा गौतम है। उसके बाद बच्चे दिया गया है कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता है? तो प्राचीन काल में जो शिष्य होते हैं तो उनको कहा जाता है ब्राह्मणाचार्य। उसके बाद बच्चे दिया है पिंडल किस वेदांग शास्त्र के प्रतीक आचार्य है? तो बच्चे याद रखिएगा वो छंद के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शास्त्र पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करता है या कौन करते हैं? तो बच्चे छात्रगण करते, जितने भी छात्रगण थे वो शास्त्रकार पाठ में उठकर क्या करते? सादर अभिवादन करते थे। तो छात्रगण करते थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया गया है चौड़क और सुद्रुत बच्चे दिया है चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का परिवर्तन किया? तो बच्चे प्रवर्तन जो किए थे बच्चे आयुर्वेद शास्त्र का परिवर्तन किए थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चे यहाँ पर दिया गया है कि बृहत हिंसा के रचनाकार कौन है? तो बच्चे याद रखिएगा आपका यहाँ पर हो जाएंगे ब्राह्मण हो जाएंगे। अगला प्रश्न बच्चे देखिए, अगला प्रश्न बच्चे दिया गया है कि कर्म कांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ कौन है? तो बच्चे याद रखिएगा कल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चे देखिए आपके सामने यहाँ पर दिया गया है कि शास्त्र चर्चा करने के लिए कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? तो
बच्चे याद रखिएगा कौन प्रवेश करेंगे, तो शिक्षक ना। शास्त्र का चर्चा करने के लिए आपके विद्यालय के जो स्कूल है, वर्ग है, वहां पर कौन प्रवेश करेगा, तो शिक्षक प्रवेश करेंगे, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है, तो बच्चे याद रखिएगा जैमिनि है। उसके बाद बच्चे दिया गया है निरुक्त का क्या कार्य है, तो निरुक्त का कार्य होता है वेदार्थ बोध है। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया गया है शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है, तो बच्चे याद रखिएगा शास्त्र जो होता है मानवों को किसका बोध कराता है, वो बच्चे कर्तव्यों को बच्चे बोध करवाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद बच्चे ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की, तो बच्चे याद रखिएगा नया दर्शन की। उसके बाद बच्चे देखिए महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है, तो बच्चे याद रखिएगा वो निरुक्तम हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया गया है शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं, तो बच्चे याद रखिएगा मानवों के लिए। बच्चे आज का अंतिम प्रश्न है आर्यभट्टियम किसकी रचना है, तो बच्चे याद रखिएगा आर्यभट्ट की है। तो बच्चे हमने बहुत अधिक मेहनत करके लगातार 1 घंटा मेहनत करके प्यारे बच्चे मैं आपके लिए यहाँ पर संपूर्ण संस्कृत के जितने भी चैप्टर थे वहां से जितने भी इंपॉर्टेंट यानी 230 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का वीडियो बना चुका हूँ। प्यारे बच्चे अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर मेरा नंबर दिया गया होगा, उस नंबर पर व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिए, मैं आपको पीडीएफ पूरा चैप्टर के दे दूंगा। और एग्जाम से पहले प्यारे बच्चे देखिए आपसे बस आप लोग थोड़ा विश्वास कर लीजिए, एग्जाम से पहले प्यारे बच्चे बस इस सारे ऑब्जेक्टिव को देख कर जाइएगा, आप एग्जाम में प्यारे बच्चे 50 में 50 सही करके आएंगे। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूं कि आप पूरा के पूरा सही करके आएंगे। नहीं तो बच्चे देखिए एग्जाम दे करके आइएगा ना तो इस वीडियो को आप लोग रख ले रहिएगा और वहां से क्वेश्चन मिलाइएगा, सारा के सारा प्रश्न मिलेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ बाद में आपको पछताना ना पड़े, आप लोग एग्जाम में जरूर से जरूर प्यारे बच्चे क्या कीजिएगा, इसको आप लोग पढ़ के जाइएगा। ठीक है, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, कि अगर इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। और बताइए प्यारे बच्चे कि आप लोग इसमें से कितने ऐसे ऑब्जेक्टिव है जो याद किए हुए थे और कितने ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आप लोगों को ठीक है नए नए क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। प्यारे बच्चे अपने मित्रों के पास हाथ जोड़ के विनती करता हूं, इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, हमसे पीडीएफ लेकर के अपने मित्रों को सभी मित्रों को पीडीएफ दीजिएगा, ताकि प्यारे बच्चे इस पीडीएफ में से जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं सभी के सब याद कर सके। तो चलिए मैं फिर से बच्चे आपको आपके लिए अगला वीडियो में सब्जेक्टिव का बच्चे क्या करता हूँ गैसिंग क्वेश्चन लेकर के आता हूँ, आप लोगों से भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद बच्चे हम लोग जो है यहाँ पर मतलब जितने भी आपको पत्र होता है, उसके बाद बच्चे यहाँ पर अनुच्छेद होता है, सबका इंपॉर्टेंट वीडियो जरूर से जरूर लेकर के आने का प्रयास कर रहा हूँ। बाकी आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं क्योंकि लगातार हम लोग 1 घंटा से मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, जय हिंद जय भारत। आप लोग उम्मीद लगा करके बैठे हैं, मैं भी आपके लिए उम्मीद लगा करके सारा के सारा गैसिंग क्वेश्चन 3 रात जा करके कर रहा हूँ। तो आप लोग जरूर से जरूर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखे होंगे। और प्यारे बच्चे आप लोग पीडीएफ के लिए जरूर मैसेज कीजिएगा और पीडीएफ ले लीजिएगा। ठीक है, बाकी इसके लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में।